नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने सॉइल डेंसिटी के बारे में पढ़ा था। उसी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आज हम पढ़ेंगे सॉइल पोरोसिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने आपको बताया था जब हमने सॉइल साइंस स्टार्ट की थी कि सॉइल में जो क्या क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर आपका 5% लगभग, और मिनरल जो होते हैं वो आपके 45%, और बाकी का जो 50% होता है उसमें एयर और वाटर होता है। एयर और वाटर बाकी के 50% में। तो ये एयर और वाटर जो है वो कहाँ होता है? ये तो सॉलिड स्पेस हो गया। जो सॉलिड चीज़ होती है, ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल उसी में तो होगा, लेकिन एयर और वाटर तो आपका किस में होगा? जो आपका स्पेस है, स्पेस जो सॉइल में स्पेस होगा उसमें एयर और वाटर होगी। तो वो जो स्पेस होता है वही हमारा क्या कहलाता है? पोरोसिटी, जिसमें एयर और वाटर होता है। यही यहाँ पर लिखा हुआ, सॉइल पोरोसिटी रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द सॉइल वॉल्यूम नॉट ऑक्यूपाइड बाई सॉइल पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक मैटर। वह वॉल्यूम जो सॉइल पार्टिकल या फिर ऑर्गेनिक मैटर जिसमें नहीं होता है उसके द्वारा ऑक्यूपाई नहीं किया जाता है, वो स्पेस हमारा क्या कहलाता है? पोरोसिटी। द पोर स्पेस ऑफ सॉइल इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एयर एंड वाटर। तो पोरोसिटी का स्पेस जो एयर और वाटर के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? पोरोसिटी कहलाता है। The amount of the ratio of the pore space in a soil is determined by the arrangement of the soil particles like sand, silt and clay। तो सैंड, सिल्ट और क्ले के अरेंजमेंट के हिसाब से पोरोसिटी निर्धारित होती है कि किस सॉइल में पोरोसिटी कम होगी और किस सॉइल में पोरोसिटी ज़्यादा होगी। इन सैंडी सॉइल द पार्टिकल्स आर अरेंज क्लोजली एंड द पोर स्पेस इज लो। सैंडी सॉइल में क्या होता है कि पार्टिकल जो है वो क्लोजली अरेंज होते हैं। तो जब कोई चीज़ क्लोज होगी, आप देखिएगा, आप जितनी क्लोज दो चीज़ों को रखेंगे उनमें स्पेस उतना ही कम होगा। इसी तरह इसमें भी है, पार्टिकल जितना ज़्यादा क्लोज होंगे उनमें पोर स्पेस कम होगा और उनमें एयर और वाटर भी कम होगा। लेकिन क्ले सॉइल में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो पोरस होते हैं, उसमें अरेंजमेंट जो है वो थोड़ा दूर दूर होता है इस वजह से, और पार्टिकल भी छोटे होते हैं जिससे पोरोसिटी ज़्यादा होती है। प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज द पोर स्पेस। तो ऑर्गेनिक मैटर इसीलिए अच्छी होती है, इसीलिए कहते हैं कि सॉइल में जो है ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होना चाहिए, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सॉइल जो है, ऑर्गेनिक मैटर जो है सॉइल में क्या करता है? पोरोसिटी को बढ़ाता है। और वाटर और एयर प्लांट की ग्रोथ के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बिना वाटर के ना जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट्स ले सकता है, और एयर से भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। हर चीज़ की ज़रूरत होती है प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए, इसलिए पोरोसिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस वजह से ऑर्गेनिक मैटर कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? प्लांट्स के लिए और सॉइल की अच्छी फर्टिलिटी के लिए। अब अगर वहीं क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो तरह के कोर्स होते हैं। एक मैक्रो पोर्स होते हैं जो हमारे मैक्रो का मतलब ही क्या होता है? बड़े, और माइक्रो का मतलब छोटे। तो मैक्रो पोर्स कौन कौन से होते हैं हमारे? जिनका डायमीटर 0.005 या कहीं कहीं पर आप किसी किसी बुक में आपको मिलेगा 0.06 mm से जो है क्या होता है, ज़्यादा होता है, वो हमारा क्या कहलाते हैं? माइक्रोपोर्स। वहीं अगर जो 0.005 mm से कम होते हैं जिनका डायमीटर, वो हमारे क्या कहलाते हैं? माइक्रोपोर्स कहलाते हैं। सॉइल में जो है क्या, माइक्रोपोर्स और मैक्रोपोर्स दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन माइक्रोपोर्स जितने ज़्यादा होंगे वो सॉइल उतनी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा छोटे छोटे पोर्स होंगे उनमें उनकी जो कैपेसिटी होती है, जैसे कहते हैं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो क्ले सॉइल की आपने देखी होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें माइक्रोपोर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर सैंडी सॉइल की बात करें तो उसमें माइक्रोपोर्स, जो बड़े वाले पोर्स होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। इस वजह से उसकी जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, वाटर को होल्ड करके रखने की क्षमता जो है वो हमारी क्या होती है? कम होती है। इस वजह से माइक्रोपोर्स ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, किसके लिए? अच्छे सॉइल के लिए। तो अगर पोरोसिटी की बात करें तो ये एक तरह से क्या होगा, आपका परसेंट होगा सॉइल वैल्यू में जो पोर स्पेस के द्वारा होगा। मतलब सॉइल में क्या होगा? सॉलिड चीज़ भी होगी, पोर भी होंगे। तो जितना परसेंट आपका पोर स्पेस द्वारा ऑक्यूपाई किया जाएगा सॉइल में, वो हमारा क्या कहलाएगा? पोरोसिटी कहलाएगी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है चीज़, बहुत ज़्यादा, जो कभी कभी पूछी जाती है कि रिलेशनशिप क्या क्या है आपका पोरोसिटी और डेंसिटी में। तो चलिए वो भी बताते हैं आपको कि क्या क्या रिलेशनशिप है। तो अगर हम रिलेशनशिप की बात करें किसमें?
सॉइल की पोरोसिटी की और डेंसिटी की। तो हमने आपको लास्ट बार बताया था कि पार्टिकल डेंसिटी आपकी क्या होती है। पार्टिकल डेंसिटी होती है जो वेट या मास होता है वो किसका, सॉलिड का, और जो वॉल्यूम होता है किसका, सॉलिड का। वेट भी जो हमारा सॉलिड, सिर्फ सॉलिड पोर्शन का, और वॉल्यूम भी है सॉलिड पोर्शन का। तो ये एक हमारा हो गया क्या, इक्वेशन नंबर 1। आपने मैथ में इक्वेशन सॉल्व की होगी, उसी तरह से भी सॉल्व करना है। वहीं अगर बल्क डेंसिटी की बात करें तो बल्क डेंसिटी हमारा क्या होता है, सॉलिड वेट होगा, लेकिन जो वॉल्यूम होगा उसमें हमारा क्या है, पोर स्पेस का भी वॉल्यूम हमारा ऐड हो जाएगा, वो हमारा क्या होता है, बल्क डेंसिटी होती है। ये हम क्या कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप निकाल रहे हैं पोरोसिटी और डेंसिटी के बीच में। क्योंकि आप देखते हैं ना कि पोरोसिटी जो है डेंसिटी को क्या कर रही है, निर्धारित कर रही है। इसमें पोरोसिटी नहीं है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसमें पोरोसिटी तो डेंसिटी कम होगी, इसलिए क्या रिलेशन है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए इसको भी एक तरह से मैथ की इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करना है। तो अगर हम देखें इसको, अगर हम ये भी लिख सकते हैं क्या, पी डी इंटू अगर बी डी लिख दें तो मतलब क्या हो जाएगा, ये वेट ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑब्लिक वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू सॉलिड वेट ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ पोर्स। ये हो गया, ठीक है। ये एक हमारी क्या हो गई, ये हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। सॉरी, इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको हम दूसरी तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे किस तरह, इसको हम इनटू में न ले जाकर इसको अगर हम ले जाएं कैसे, बी डी ऑब्लिक क्या कर दें, पी डी कर दें। बी डी ऑब्लिक पी डी मतलब बल्क डेंसिटी ऑब्लिक पार्टिकल डेंसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, बल्क डेंसिटी हमारा क्या है, ये वेट ऑफ सॉलिड ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ पोर्स ऑब्लिक, ये क्या आ जाएगा, बी डी पूरा जो पी डी है वो आपका कहाँ, पार्टिकल डेंसिटी, ये भी नीचे चला जाएगा तो वेट ऑफ सॉलिड ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हो जाएगा। तो मैथ में आपने सॉल्व किया होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह ऊपर चला जाएगा, ये आपका वेट से वेट ये क्या होगा, आपका कट जाएगा। डी डी ऑब्लिक पार्टिकल डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो ऊपर चला जाएगा, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ पोर्स आपका क्या आ जाएगा, इस तरह ये आ जाएगा। तो अगर हम देखें, ये एक तरह से हमारा क्या आ गया, ये हमारा सॉलिड का क्या आ गया, पोर स्पेस आ गया। तो अगर हम इसमें दोनों में क्या करें, 100 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बी डी ऑब्लिक पी डी बल्क डेंसिटी इंटू पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100 इज इक्वल टू, इसमें भी क्या हो जाएगा 100। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को सेम रखना है, कुछ भी छेड़खानी नहीं कर रहा है। ये भी तो वही चीज़ लिखी है ना, क्योंकि हमने दोनों तरफ क्या किया, 100 ऐड किया, तो हमें कुछ भी 100 से मल्टीप्लाई किया तो कोई भी इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बन गया, ये हमारा कहलाता है वॉल्यूम ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ पोर इंटू 100। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाता है सिर्फ इतना, ये नहीं, सिर्फ इतना, ये कहलाता है हमारा परसेंट सॉलिड स्पेस। क्या कहलाता है, परसेंट सॉलिड स्पेस, ठीक। तो ये परसेंट सॉलिड स्पेस है हमारा। अब अगर हम बात करें, हम किसके रिलेशन देख रहे हैं, पोरोसिटी और डेंसिटी का। तो अगर हम परसेंट पोर स्पेस की बात करें, परसेंट पोर स्पेस, तो ये हमारा क्या होगा, मान लीजिए जब हम कोई यूनिट लेते हैं तो क्या, मान लीजिए 100 ही लेते हैं ना हम लोग, तो मान लीजिए टोटल जो है सॉइल वो हमारी कितनी है, 100 है। तो पोर स्पेस कितना होगा, 100 में से अगर हम क्या कर दें, जितना भी परसेंट हमारा सॉलिड स्पेस है उसको हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो सिर्फ हमारा क्या आ जाएगा, परसेंट पोर स्पेस जितने भी होंगे उस सॉइल में वो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, परसेंट पोर स्पेस। तो हमने परसेंट सॉलिड स्पेस निकाल कर रखा हुआ ही है, क्या, ये, और इसकी जगह ये इसके इक्वल है, तो इसको हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। तो परसेंट पोर स्पेस इज इक्वल टू 100 माइनस ये हमारा परसेंट सॉलिड स्पेस है, और ये बराबर किसके, बी डी ऑब्लिक पी डी इंटू 100 के, बी डी ऑब्लिक पी डी इंटू 100। तो ये हमारा कितना आ गया, परसेंट पोर स्पेस इज इक्वल टू 100, इधर से कॉमन ले लें हम,
1 माइनस BD/PD, यही हमारा क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। परसेंट पोर स्पेस हमारा कितने हो गया, 100 ब्रैकेट में 1 माइनस बल्क डेंसिटी/पार्टिकल डेंसिटी, ये हमारा क्या होता है, रिलेशनशिप जो है पोरोसिटी और डेंसिटी के बीच में। एक बार आपको फिर से समझाते हैं किस तरह से आया। तो पार्टिकल डेंसिटी हमने आपको बताया था कि जो है सॉलिड का वेट ऑब्लिक जो है सॉलिड का वॉल्यूम। बल्क डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड वेट, वहीं इसमें वॉल्यूम में आपका क्या होगा, पोर स्पेस भी ऐड हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद हम अगर BD/PD कर दें तो ये दोनों चीज़ें भी नीचे चली जाएंगी और ये हमारा सॉलिड का वेट जो है ये कट जाएगा। सॉलिड का वेट कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या बचा, वॉल्यूम बचा। इसके बाद जब हम इसमें दोनों तरफ 100 ऐड कर देंगे तो ये 100 ऐड करने पर ये जो चीज़ आई ये हमारा क्या होती है, परसेंट सॉलिड स्पेस। अब अगर हमें परसेंट पोर स्पेस निकालना है तो जनरल सी बात है, पोर स्पेस कितने होंगे, मान लीजिए 100 पूरी टोटल यूनिट है, उसमें से अगर हम सॉलिड स्पेस हटा दें तो सिर्फ हमारा पोर बचेगा। तो परसेंट पोर स्पेस हमारा हो जाएगा 100 माइनस जो सॉलिड स्पेस हमने निकाल कर रखा था BD/PD इंटू 100, और तो पोर स्पेस हमारे कितना हुआ 100, 1 माइनस BD/PD, यही हमारा क्या होता है, पोरोसिटी और डेंसिटी का रिलेशनशिप। क्ले की बात करें तो हमारा 50 से 60% पोर स्पेस होता है, और लोम की क्ले में कितना 50 से 60% पोर स्पेस, ये हमारा क्ले में होता है। लोम की बात करें 30 से 50% होता है, और सैंडी की बात करें तो उसमें हमारा जो पोर स्पेस होता है वो लगभग 20 से 30% होता है। ये किसकी बात हो रही है, सैंडी की। इसलिए जनरली क्ले जो क्या होता है कि क्ले में ज़्यादा पोर स्पेस की वजह से ज़्यादा इसमें वाटर रिटेन होने लगता है। इस वजह से आप देखोगे वाटर की एक लेयर बन जाती है, और एक तरह से वो भी फिर क्या करने लगती है, वो एक तरह से एयर को ब्लॉक करने लगती है। इसलिए ज़्यादा क्ले सॉइल भी अच्छी नहीं होती है। लोम जो है उसमें एक मॉडरेट जो है पोर स्पेस होते हैं 30 से 50%, सबसे अच्छी इसी वजह से लोम सॉइल मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, ये आज का हमारा था पोरोसिटी के बारे में। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे दूसरे टॉपिक पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।